सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल डिटेल सॉल्यूशन पर। देखिए वही कार्ड, सब कुछ वही, सारा सिस्टम वही, एक नए सॉफ्टवेयर पे इस फॉल्ट को कंटिन्यू किया जा रहा है कि हार्डवेयर वर्क करके हम कैसे पैनल डिस्प्ले को ऑन कर सकते हैं। तो वीडियो बिल्कुल पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। पावर मैंने ऑन कर दिया है और टीवी पे देखिए लोगो भी आ चुका है। और अगर इसमें पैनल की तरफ को देखेंगे तो पहले टीवी पे डिस्प्ले आ जाए, फिर देखते हैं। नो टीवी प्रोग्राम। और पैनल में देखिए पावर लाइट ऑन है लेकिन डिस्प्ले नहीं है। और कार्ड को भी अगर मैं उल्टा करके दिखा दूं तो मैंने इस पीछे भी कुछ नहीं लगाया हुआ इस पे। देखिए कभी आपको ये भ्रम रहे कि भाई पीछे से कुछ चेंज किया हुआ है, कुछ भी नहीं है। पैनल में कोई डिस्प्ले नहीं है। और रिमोट से अगर देखें तो स्टार सेट मीनू का इसमें ये इंटरफेस है। तो इसमें पहले चैनल ट्यून कर लेते हैं, पैनल डिस्प्ले बाद में आ जाएगा। पहले चैनल ट्यून करके जो आधा अधूरा काम है उसे पूरा कर लेते हैं। अब ये ऑटो ट्यून पे हमने लगा दिया है। 1 मिनट दोबारा से लगाते हैं। ये देखिए चैनल ट्यून होने शुरू हो चुके हैं और पैनल पे कोई डिस्प्ले नहीं है। सब कुछ वर्क कर रहा है, सिर्फ पैनल पे डिस्प्ले नहीं है, एक गलत सॉफ्टवेयर डलने की वजह से। तो चैनल हमारे हो चुके हैं ट्यून। अब कोई भी एक चैनल इसमें लगा लेते हैं और फिर इसमें हार्डवेयर वर्क कैसे करना है वो देखते हैं। देखिए चैनल चालू हो चुका है, फर्स्ट क्लास चलता हुआ, और पैनल में कोई भी डिस्प्ले नहीं है। मान लिया कोई कस्टमर आपके पास आया इस तरह गलत सॉफ्टवेयर डल के, तो उसे कैसे हैंडल करेंगे ये मैं दूसरे कार्ड में दिखा दूं। ये जो पैनल का डाटा होता है ये आईसी के अलग अलग पिनों से निकलता है, जिसको हमारा ईप्रोम आईसी या ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर हमें कमांड देता है उस हिसाब से। तो देखिए ये इस कोने पे जाती हैं, इस कार्ड की पिनें इस कोने पे चली जाती हैं। और ये दूसरा कार्ड में दिखा दूं तो इसके अंदर जो डाटा की पिनें हैं वो इस तरीके से निकल के आईसी के इस तरफ चली जाती हैं। यानी एक कार्ड में डाटा आईसी के एक साइड से निकला हुआ है और दूसरे कार्ड में आईसी के का पैनल डाटा दूसरी साइड से निकला हुआ है। तो ये इसमें सॉफ्टवेयर का चक्कर होता है, लेकिन हमें सॉफ्टवेयर बदलना नहीं है। अब हम एक साइड की डाटा की पिनें दूसरी साइड से कैसे मिलाएंगे, हमें वही देखना है हार्डवेयर वर्क करके। तो वीडियो बिल्कुल पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस कार्ड को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इस कार्ड के अंदर कुछ अब देखना ये होता है कि आईसी की डाटा की पिनें अगर अलग अलग साइड से निकलती हैं तो उनको हम हार्डवेयर वर्क करके कैसे एक दूसरे से मिला सकते हैं। क्योंकि हो सकता है हमें लैपटॉप ना हो, हमारे पास कंप्यूटर ना हो, यूएसबी ना हो, या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी ना हो, हमें डिस्प्ले जलाना है। डिस्प्ले जलने पे क्या होगा कि जो हमारा अधूरा काम है वो थोड़ा अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि पैनल की डिस्प्ले जलना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। तो इसको किस तरीके से करेंगे उसी के आधार पे इस वीडियो को कंटिन्यू किया हुआ है। तो इस कार्ड को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ये जो एक्स्ट्रा इसमें पिनें बनी हुई हैं सब इन्हीं का खेल है। यानी आईसी का सारा डाटा यहाँ आके
मिल जाता है। अब इसका पता कैसे करेंगे भाई, कहाँ से हमें इसमें कौन सी पिन को कहाँ मिलाना है, कहाँ नहीं मिलाना है, तो उसी के हिसाब से इसमें हार्डवेयर वर्क किया जाएगा। तो कार्ड में ऑन कर देता हूं और देखिए पैनल पे डिस्प्ले नहीं है अभी भी, और इसमें कौन सा कनेक्शन कहाँ मिलाना है, क्योंकि हार्डवेयर वर्क का मतलब होता है कि हम कोई भी जंपर लगा दें या कोई रेजिस्टेंस लगा दें बस, क्योंकि आईसी की पिनों को तो सॉफ्टवेयर से ही बदला जा सकता है और सॉफ्टवेयर से हमें काम करना नहीं है। तो अब इसमें देखेंगे कौन सी पिनें हमें कहाँ मिलानी है। बड़े ध्यान से देखें, बड़े समझने वाली चीज है ये आपके लिए। छोटी छोटी वायर के टुकड़े लें। ये देखिए, ये CLK वाला पॉइंट है और ये जो हमने इधर तीसरा पॉइंट इधर से जोड़ा है ये VCC का पॉइंट है, और इधर हमने इसे डाटा वाली पिन पे जोड़ दिया है, यानी VCC के पॉइंट को डाटा वाली पिन से जोड़ना है। और ये प्रीसेट लिखा हुआ इस पे, ये प्रीसेट वाली पिन को हमें CLK वाले पॉइंट पे जोड़ना है। इसको ध्यान से नोट करके रखें अपने पास। ये देखिए, प्रीसेट और VCC। लेकिन डिस्प्ले अभी भी नहीं है, अभी थोड़ा सा हार्ड वर्क और होगा, अभी हार्डवेयर वर्क। उसके लिए मल्टीमीटर बजर पे लगा के आपको एक प्रिंट चेक कराऊंगा, उसको ध्यान से देखना। यह है डाटा वाली पिन और ये CLK वाली पिन। तो ये प्रीसेट वाली जो CLK से जुड़ती है ये यहाँ पे पहुँचती है, यहाँ पे गैप है अभी भी। तो इस गैप को भरने के लिए हमें एक 33 ओम के रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। उस 33 ओम के रेजिस्टेंस को हम किसी भी MPG2 कार्ड से ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम चिमटी से शॉर्ट करके इसको ओके करके दिखाएंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो पैनल में देखिए कुछ भी नहीं आ रहा और पावर ऑन करने पे लोगो आ चुका है। चैनल भी आ गया है और अब हमें जहाँ पे रेजिस्टेंस लगानी है वहाँ हम चिमटी से शॉर्ट करेंगे। तो ये प्रीसेट वाला जो प्रिंट है इसको हम शॉर्ट करेंगे। ये यहाँ पे इसमें गैप है, इसको शॉर्ट करेंगे जो आईसी के दूसरी साइड की पिनों से कनेक्टेड है। तो इसको इस तरह चिमटी से जब हम शॉर्ट करते हैं तो पैनल में डिस्प्ले आ जाती है। तो अभी इसमें देखिए चिमटी से शॉर्ट करके भी दिखाऊंगा। इधर किया चिमटी से शॉर्ट और उधर पैनल पे चैनल नंबर आ गया 66। अब चिमटी हटा भी देंगे तब भी ये लिखा आता ही रहेगा क्योंकि डाटा पहुंच चुका है, लेकिन जैसे ही पावर ऑन ऑफ करेंगे तो फिर से डिस्प्ले गायब हो जाएगी। तो अब चिमटी में लगा के दिखा रहा हूं और पैनल पे भी आप देखते रहें। जैसे ही चिमटी सही जगह पे कनेक्ट होगी वैसे ही उसमें डिस्प्ले आ जाएगी। ये देखिए आ गई है। तो अब इसमें पहले लगाएंगे रेजिस्टेंस। और
रेजिस्टेंस निकाल के जो हम लगाएंगे वो MPG 2 कार्ड से ही लगाएंगे, क्योंकि 33 ओम की रेजिस्टेंस MPG 2 कार्ड में लगी होती है। और यहाँ पे जो ये हम रेजिस्टेंस लगाएंगे बड़े ध्यान से लगानी होती है कि कहीं और कोई पार्ट्स ना छूट जाए, इसलिए बड़े ध्यान से लगाना होता है इसको। और ये भी ध्यान रखना होता है कि कहीं कोई सामान मिसिंग ना हो जाए, इसलिए बड़े ध्यान से इसमें वर्क करना होता है। बड़े ध्यान से देखें बिल्कुल। और जो भाई चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लें। बार बार धुंधलापन आ जाता है, बड़े ध्यान से काम करना होता है। इस तरह बड़े ध्यान से इसे लगा दें। कैमरा भी संभालना है, रेजिस्टेंस भी लगानी है, धुंधलापन आता उसको भी हटाना है, बड़े ध्यान से दिखाना पड़ता है करके। और अब करेंगे इसे चेक। ये देखिए चैनल नंबर ऑन ऑफ करके दिखा दूं तो सीधा बूट आ गया लिखा हुआ। 2 बार, जितनी बार भी आप ऑन ऑफ करोगे उतनी बार पैनल डिस्प्ले ओके आएगी। और अब इसे ऑन होने के बाद देखिए पैनल भी वर्क करेगा, क्योंकि डिस्प्ले ओके होगी तो पैनल भी ओके अपने आप वर्क करने लग जाएगा। तो ये छोटा सा हार्डवेयर वर्क करना था जिससे डिस्प्ले आपका ओके हो जाएगा। ये देखिए पैनल के बाकी बटन भी काम कर रहे हैं, नोबें टूटी हुई हैं, चिमटी से मैं दबा के दिखा रहा हूं। फर्स्ट क्लास वर्क एकदम से। और अब इसमें एक काम और बताऊंगा। ये 2 जंपर लगाए, एक रेजिस्टेंस लगाई, हार्डवेयर वर्क ओके हो गया, हमारी पैनल डिस्प्ले ओके हो गई। बार बार MPG 4 में रेगुलेटर IC जल जाता है, एडाप्टर से वोल्टेज ज़्यादा आने की वजह से या कोई भी वोल्टेज का कारण रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक 12 वोल्ट 1 वाट का जिनर लेना है इस टाइप का। और इस 12 वोल्ट 1 वाट के जिनर को DC सॉकेट पे लगा दें। इससे होगा ये कि आपका एडाप्टर खराब हो जाएगा ज़्यादा लाइट आने से या कम ज़्यादा वोल्टेज आने से। अगर एडाप्टर से कम ज़्यादा वोल्टेज आएगी तो ये जिनर आपका शॉर्ट हो जाएगा, आपका कार्ड खराब होने से बच जाएगा। यानी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो आपकी रिप्लेसमेंट 0 हो जाएगी और एकदम फर्स्ट क्लास वर्क करेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर जो भाई पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी धमाकेदार MP4 सेटअप बॉक्स कार्ड की वीडियो के साथ।